अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जो हैं वो जितने मर्ज़ी पैसे कमा लें लेकिन हमेशा किसी न किसी परेशानी में रहते हैं। हमेशा उन्हें टेंशन होती है कि अब वो कैसे पूरा होगा, ये काम कैसे करूँगा, इसके लिए पैसे पूरे पड़ेंगे कि नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम कमाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी खुश रहते हैं। जिस किताब की मैं बात करने लगा हूँ, हार्वी एकर ने इस किताब को लिखा है जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंडसेट, और वो इसी बारे में कि आपको अमीर बनने से पहले अपने दिमाग को, अपने सोचने के नज़रिए को तब्दील करना होता है। तो हार्वी एकर जो है वो माइंड को तब्दील करने से पहले माइंड के ब्लूप्रिंट की बात करते हैं, और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे जैसे लोगों का जो ब्लूप्रिंट होता है या जो फीडिंग होती है, जो बचपन से तरबियत होती है कि भाई पैसे को हम लोग कैसे देखते हैं, सारी उसी पे मुनहसर होती है। और ज़्यादातर लोगों की तरबियत ऐसे होती है कि भाई उनको ये सिखाया जाता है बचपन से कि भाई पैसा बहुत मुश्किल से आता है, या फिर अमीर लोग जो हैं वो लालची होते हैं, या वो साले फ्रॉडिये होते हैं, वो धोखाबाज होते हैं, फलाना टिमकाना। और ये भी एक पर्सपेक्टिव होता है कि जी हम तो कभी अमीर नहीं हो सकते, राइट। बहुत ही कोई पहुँचे हुए लोग होते हैं अमीर, हम कभी हो नहीं सकते। तो अगेन जब आपका माइंड सेट इन्हीं चीज़ों के अराउंड डेवलप होता है कि भाई आपको पहले से पर्सपेक्टिव दिया जाता है कि भाई आप कभी वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, तो आप वहाँ जाने का सोचते भी नहीं है। तो चाहते ना चाहते हुए ये वाले जो बिलीफ्स होते हैं, या ये वाली जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है पैसे के बारे में, ये आपको इम्पैक्ट कर रही होती है और अभी तक इम्पैक्ट कर रही है। इसी नज़रिए से आप पैसे को देखते हैं। इस बुक में जो पहला लेसन है वो इस बारे में कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें, यानी अपनी गलतियों का, अपनी करंट सिचुएशन का, या जिस भी हाल में आप हैं उसका ज़िम्मेदार किसी दूसरे को ना ठहराएं। यार मैं कामयाब इसलिए नहीं हुआ कि भाई बॉस अच्छा नहीं मिला, या मैंने स्कूल में अच्छे नंबर इसलिए नहीं लिए कि भाई टीचर ख़राब था, या मैंने जो है वो जॉब में पैसे इसलिए नहीं कमाए कि भाई कंपनी बेकार है, ये कंपनी जो है वो प्रमोशंस नहीं देती है। भाई सिचुएशन अपने कंट्रोल में लें और ये देखें कि भाई आप इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉस नहीं अच्छा, यार दूसरी जॉब ढूंढो, कोई और जॉब ढूंढो जहाँ पे तुम्हें अच्छा बॉस मिल जाए। कंपनी तरक्की नहीं कर ली, गो आउट देयर, लुक आउट, आपको पता है आप किस काबिल हैं, आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढें। लेकिन अपने आप की सिचुएशन का जिम्मेदार दूसरों को ना डालें, क्योंकि अगेन आप अपनी सिचुएशन के खुद जिम्मेदार हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़े मज़े का लेसन उसने दिया। अच्छा, जो दूसरा इसने हमें लेसन दिया वो मनी को मैनेज करने के बारे में दिया। यानी आप 5,000 कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, 15,000 कमा रहे हो, और बल्कि आप 1,00,000 भी कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन पैसा जो है वो हाथ से निकल जाता है अगर पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाए। तो हम लोगों को होता क्या है कि भाई हमारी 5,000 तनख्वाह होती है, 5,000 से बढ़ के 7,000 होती है, हम अपनी स्पेंडिंग को भी उसी हिसाब से एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। गाड़ी अच्छी ले लेंगे, या और खाने पीने, बाहर खाने पीने में पैसे लगा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिच लोगों की मेंटालिटी जो होती है वो हमारी मेंटालिटी से डिफ़र करती है। वो गैर ज़रूरी चीज़ों में पैसे स्पेंड नहीं करते, ठीक है। तो जितना वो पैसा बनाने के बारे में सोचते हैं उतना ही वो कॉन्शियस होते हैं पैसे को मेंटेन करने के बारे में, ठीक है, और पैसे को ग्रो करने के बारे में। यानी अपनी सेविंग्स में पैसे डालते हैं, वो इमरजेंसी फंड में पैसे डालते हैं, वो अपने वेकेशंस अकाउंट में पैसे डालते हैं कि जब ज़रूरत हो तो उनके पास पैसे मौजूद हो। कि हम जैसे लोग क्या करते हैं, पैसा उड़ा देते हैं, पैसा जो है वो अय्याशियों में उड़ा देते हैं जब हमारे पास पैसा होता है। तीसरी इसने ये बात की कि भाई अपनी स्किल को बढ़ाओ, अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, एक जगह पे फंसे नहीं रहो। यानी फॉर एग्जांपल आपको एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिल गई है और आप देख रहे हैं कि दूसरे बंदे तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन आप वहीं के वहीं हैं, आपकी वैल्यू नहीं बढ़ी। आपको प्रमोशन तो चाहिए लेकिन आपके स्किल वहीं के वहीं हैं, माठे के माठे। तो ज़माने के साथ अपने आप को अपग्रेड करें। एग्जाम्पल ये हो सकती है भाई एक क्लर्क है जो पेपर वर्क पे काम कर रहा है, वो देख रहा है दूसरा बंदा कंप्यूटर पे काम कर रहा है, तो कंप्यूटर सीखे यार। ओ, एक बंदे को एक्सेल अच्छी आती है और उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो एक्सेल सीखो। एक बंदा एआई पे अच्छा काम करना जानता है तो एआई सीखो। मतलब अपने स्किल को ग्रो करो अगर आपको जॉब में ही आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जिस हालात में आप हैं उन्हीं हालात में आप रहेंगे अगर आप उसको तब्दील करने के लिए कोई दूसरा स्टेप नहीं लेंगे। इसलिए कहते हैं कि भाई अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल लें और एक्शंस लेना सीखें। जब तक आप एक्शंस नहीं लेंगे उसका रिएक्शन सामने नहीं आएगा, आप वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। और चौथा लेसन इसका ये है कि भाई अमीर लोग जो हैं वो गरीबों के मुकाबले में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, नजायज़ के कि हर चीज़ में नुक्स या प्रॉब्लम ढूंढ लें। वो प्रॉब्लम्स को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं जिस पे वो अपना बिजनेस कायम कर सकते हैं। यार छोटी सी बात ये है कि भाई आप कहीं घूमने फिरने के लिए गए, शदीद बारिश हो गई, शदीद बारिश हो गई, आपके पास छाता वाता नहीं था, कुछ नहीं था, अब आप गीले होना शुरू हो गए।
کوئی پاس سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا یار یہ گیلے ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ گیلے ہو رہے ہیں ادھر، اگر یہاں پہ میں کوئی ایک شیڈ بنا لیتا اور شیڈ کو رینٹ پہ دے دیتا، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں ٹھیک ہے، تو اس سے کتنے پیسے میرے بن جاتے. تو پرابلم تو تھی کہ بارش ہو رہی تھی، لیکن اس پرابلم میں اپرچونیٹی دیکھی کس کو؟ جو رچ مائنڈ سیٹ ہے. تو وہ لوگ اپرچونیٹیز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں بجائے اس کے کہ پرابلمس پہ فوکس کریں. تو اگر میں اس پوری بک کو جو ہے وہ چند لائنوں میں سمرائز کروں تو وہ یہی ہوگی کہ بھئی پیسہ بنانے سے پہلے اپنا پیسے کو دیکھنے کا نظریہ تبدیل کریں، اپنا سوچنے کا انداز تبدیل کریں، اپنا پیسہ خرچ کرنے کی ہیبٹس یعنی پیسہ مینج کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے، تو جب تک آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے آپ امیر بننے کی سیڑھی پہ نہیں چڑھ سکتے. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا بہت جلد. اللہ حافظ.